नगर पंचायत की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि महागामा नगर पंचायत में ईंधन की कमी की वजह से महागामा के गली मोहल्लों में बीते कई सप्ताह से कचरा नहीं उठ रहा है। और दूसरी ओर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लाखों की मशीन में पैसा बर्बाद कर दिया गया है और आज तक इसका उपयोग जो है वो नहीं किया गया है। ये एक उपहार की भांति जो है यहाँ पर लगा कर रखा गया है, लेकिन ये उपहार किसे दिया जाएगा ये आज तक कभी किसी को पता नहीं चला है। आप ये देखिए कि ये OWC मशीन है, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टर मशीन है। इस मशीन में गीले कचरे को इस ओर से डाला जाता है और उसके बाद इसका जो आउटपुट निकलता है इसे ऑर्गेनिक के रूप में यानी कि खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तकरीबन 500 केजी के कैपेसिटी वाला ये मशीन है और इस मशीन की कीमत जब हमने गूगल किया तो 6,40,000 रुपये से लेकर के 7,40,000 रुपये यानी कि लगभग 7.5 लाख रुपए की ये मशीन सालों से जो है यहाँ पर इसी प्रकार से पड़ी हुई है। तो महागामा नगर पंचायत का पैसा ऐसे मशीनों में बर्बाद कर दिया गया है ये हम कह सकते हैं। लेकिन महागामा नगर पंचायत में कचरा उठाने वाली गाड़ियों में डीजल का पैसा जो है नहीं है। ये व्यवस्था महागामा नगर पंचायत की कुव्यवस्थाओं को दिखाता है। हमारे साथ यहाँ पर एक नगर पंचायत के वासी जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि लगातार हो रहे नगर पंचायत की कुव्यवस्थाओं से पीड़ित भी हैं। हम आपको इनसे बातचीत कराते हैं। भैया, महागामा नगर पंचायत की व्यवस्था को किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए आदित्य, मैं पहले कहना चाहूँगा कि नगर पंचायत का जब गठन हुआ था हमें नहीं पता था कि नगर पंचायत होता क्या है, क्यों गठन हुआ, इससे हमको क्या लाभ मिलेगा। मैंने जानने की कोशिश किया तो मुझे लगा चलो अब ये टैक्स लेने लगा। टैक्स पहले क्या हुआ, होल्डिंग टैक्स, जिसको आप होल्डिंग टैक्स कह सकते हैं। तो होल्डिंग टैक्स हम क्यों देते हैं आज तक मुझे पता नहीं। मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि भाई नगर में आपको जगह जगह कूड़े का उठाव होगा, नगर साफ़ सुथरा होगा और चारों तरफ रोशनी से जगमगाएगा, स्ट्रीट में दूधिया रोशनी से जगमगाएगा, स्ट्रीट में लाइट की व्यवस्था होगी, जगह जगह फॉगिंग होगा, मच्छर का बचाव होगा, नाली की सफाई होगी, इसी तरह करके बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी, जिसके बदले आपको छोटा सा कर चुकाना है। उस कर का भी असेसमेंट यूँ होता है कि आपका रहने का जगह और व्यापार करने का जगह दोनों का टैक्सेशन जो होता है अलग अलग निर्धारित किया जाता है। चलिए यहाँ तक सहमत हैं, क्योंकि व्यापार करते हैं लोग तो व्यापार का कचरा भी तो फेंकेंगे, तो उससे ज़्यादा पैसा भी हम लोग चुकाते हैं, चुका ही रहे हैं। और बात करें होल्डिंग टैक्स की तो होता क्या है कि जब आप समय पे भुगतान नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगा। आदित्य, आपको भी पता होगा ये बात। चलिए अच्छी बात है कि भाई आपने कर का भुगतान नहीं किया समय पे तो आपको आर्थिक दंड लगेगा, सहमत है। सेवा देने से अगर आप वंचित होते हैं तो वो जो सेवा आपने नहीं दिया तो इसका हर्जाना कौन देगा? क्या इसमें कुछ टैक्सेशन में कुछ सुविधाएं कि चलिए ये तो हो गई नियम की बातें। सेवाएं मिल कितनी रही है भैया, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। कमोबेश सेवाएं बस अभी तक हमें यही पता है कि कचरे का उठाव किया जाता है, नगर में सुबह सुबह झाड़ू लगता है और एक जगह कचरे को रखा जाता है, एकत्रित कर दिया जाता है और कूड़ा उठाने की जो गाड़ी होती है, सफाई कर्मी होते हैं, उसे उठा के चले जाते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं। कहाँ फेंकते हैं हमें पता नहीं, इस पर जाना भी नहीं हमें। लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि कब उठाया जाएगा, कितने बजे उठाया जाएगा। हम घर के कितने दिनों में भी उठाया जाएगा, ये भी इन दिनों आप कह सकते हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ, कितने दिनों में उठाया जाएगा, कब कोई समय नहीं है। जब एक दिन में पूरी समय नहीं है कि कब उठाया जाएगा, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। पिछले 10 से 15 दिनों में क्या हुआ है कि गाड़ी हम देखते हैं कि कचरा उठा के जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, लेकिन हमारे दरवाजे पर आसपास तो कूड़ा का अंबार पड़ा हुआ रहता है। तो हम लोगों ने एक लिया कि चलो कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है, नगर पंचायत तो उठाएगा नहीं, तो खुद से हम लोग सफाई करना शुरू कर दिए और कहीं भी जहाँ कचरे का ज़्यादा ढेर मिला वहाँ रख दिए ताकि वहाँ से तो लोग उठा ले, हमारा दरवाज़ा हमारा आसपास तो साफ़ रहे। तो ये हम लोगों ने कि पिछले 15 से 20 दिनों से कोई भी कूड़े का उठाव नहीं हो रहा है। कभी कभी आके पिकअप कर देता है, लेकिन समय निर्धारण नहीं है। तो नगर पंचायत के सिटी मैनेजर से सबसे मैंने बात की, वो लोग कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। एक दिलदार है, वो उसको फ़ोन किए तो चलो एक बार रात में पिकअप करा लिया, लेकिन वो करे क्या, क्योंकि उसका कहना है कि नगर पंचायत के पास भाई 17 वार्ड हैं और 3 गाड़ी है, तो भैया हम कैसे कर पाएंगे। फिर भी कोशिश करते हैं करने का, तो वो बंदा करेगा क्या।
नगर पंचायत का जब चुनाव नहीं हुआ था तो लोग कहते थे कि अरे चुनाव हो जाने दो, इसके बाद देखना व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। अब हमारे बहुत सारे वीर युग पुरुष आए हैं, अब देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। हमारे वार्ड परिषद है, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, अब अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। और आप जैसे दिखा रहे हैं आदित्य, एक बार दिखाइए ये कचड़े का मशीन। कचड़े का मशीन जो है ना, इसको वेस्ट जो मैनेजमेंट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको OWC जो भी इसको टेक्निकल जो भी टर्मिनोलॉजी हम लोग के लिए तो नया है, क्योंकि हम लोग नगर पंचायत में नए, हमें नहीं पता है कि ये क्या है उपकरण, इसका काम क्या है। ये तो नगर पंचायत के लोग बताएंगे, उसके इंजीनियर हैं वो बताएंगे, इसको कहाँ प्लांट करना है, इसका काम क्या है पता नहीं। अब उसके पीछे जाइए, देखिए इसके पीछे जाइए, देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है। नगर पंचायत अपने परिसर का तो ये हाल है, तो फिर नगर की क्या ही व्यवस्था होगी। बस गुजारिश करेंगे कि बस अपने नगर पंचायत को, हमारा महागामा को स्वच्छ सुंदर बनाएं। आप देख लीजिए कि पूरे महागामा की स्थिति हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद हम आपको नगर पंचायत की स्थिति दिखाते हैं कि ये नगर पंचायत का वो एरिया है जहाँ पर नगर पंचायत की गाड़ियाँ रखी जाती हैं, नगर पंचायत के जो भी उपकरण हैं, उपस्कर हैं, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और उसके पीछे की स्थिति देखिए कि ये कचरा से पूरा भरा हुआ है और इसमें जो है शराब की बोतलें, जो बियर का कैन होता है, वो यहाँ पर फेंकाया हुआ है, जो है रखा हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो नगर पंचायत की है। इसके साथ आप दूसरी ओर की स्थिति देखिए कि किस प्रकार नगर पंचायत को गर्त में डाला जा रहा है कि ये पब्लिक टॉयलेट है, पेशाब घर है, जो कि नगर पंचायत क्षेत्र के अलग अलग चौक चौराहों पर रखना था लोगों की सुविधाओं के लिए, लेकिन वो जो है अभी नगर पंचायत के इस साइट पर जो है सड़ रहा है। तो ये स्थिति है महागामा नगर पंचायत की, और ये स्थिति के जिम्मेदार कौन हैं ये कमेंट करके आप जरूर बताएं।